नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, इस बार 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में होली का त्योहार भी है। लेकिन इस बार होली के त्योहार के समय पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में इसका कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, भारत में किस समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा और किन किन राशियों को खास ध्यान देने की जरूरत है, आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 में। नमस्कार जागृति जी, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। राकेश चतुर्वेदी जी, इस बार होली के त्योहार पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और ऐसे में सबसे पहले तो आज यही जानना चाहेंगे कि कब चंद्र ग्रहण शुरू होगा और भारत में किस वक्त इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है इस बार 3 मार्च 2026 को यह घटना, खगोलीय घटना घटित होगी। 3 मार्च को भारतीय समय अनुसार जो है यह लगभग 3:20 से जो है ग्रहण का प्रभाव यानी ग्रहण स्पर्श काल जो है शुरू हो जाएगा और लगभग जो है पूर्वोत्तर या फिर पश्चिमी राज्यों को जो है थोड़ा सा समय का अंतर आएगा, लेकिन लगभग 6:47 6:50 तक यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारतवर्ष के हर क्षेत्र में जो है इसका जो है प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह ग्रहण जो जिस समय लग रहा है वह कालखंड बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है जागृति जी। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, होली हो या दीपावली हो या कोई भी बड़ा ऐसा त्यौहार, क्योंकि ये जो होली की रात्रियां हैं, दीपावली की रात्रियां हैं, यह महारात्रियों में इसकी गणना होती है और हमारे जीवन पर इसका एक एक क्षण जो है प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में होली की तिथि पर, होली की संध्या पर यह ग्रहण लगना, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा चलित लक्ष्मी का कारक है, तो ऐसी अवस्था में यह ग्रहण बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है जागृति जी। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो रहता है सभी जो जातक है राशियों के, उनके जहन में एक बड़ा सवाल रहता है कि भाई अगर ग्रहण लगने वाला है, फिर चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का इस बार किन राशियों पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा और किन पर पॉजिटिव। देखिए, इसको अगर राशियों के अनुसार देखा जाए तो मैं उस उदय लग्न के यानी कि जब यह चंद्रग्रहण लग रहा है उस समय के कालखंड के हिसाब से जागृति जी देखें तो उस समय कर्क लग्न की कुंडली रहेगी, यानी कर्क लग्न में तो प्रवेश रहेगा और जो है चंद्रमा जो है सिंह राशि में रहेगा, यानी कर्क लग्न और सिंह राशि में जो है घटना घटित हो रही है। और एक विशेष चीज देखिएगा कि उस समय जो है अष्टम भाव में यानी कि लग्न से 8वें भाव में यानी कुंभ राशि में राहु, मंगल, बुध यह जो है युति बना करके सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, यानी सूर्य राहु का ग्रहण योग, राहु बुध का जो है यहाँ पर दोष, राहु मंगल का जो है अंगारक युति, यह सभी युतियाँ जो हैं 8वें घर में आकस्मिक घटनाओं में। अब इसको अगर गणना किया जाए तो जिस समय यह ग्रहण लग रहा है वहाँ से अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए यह जो है विशेष रूप से चतुर्थ लग्न है और पंचम राशि आएगी जहाँ घटना घटित हो रही है। राशि देखेंगे तो पंचम राशि में चंद्रमा विराजमान रहेगा, वहाँ घटित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वतः तनाव देंगे, माता के स्वास्थ्य से पीड़ा दे सकते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा जो तनावग्रस्त है वह कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए प्रबल मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा यह चंद्र ग्रहण जो है, और खुद से आप जो है अपने आप से अपने होप और अपने आत्मबल को खोते हुए देखेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए धनु राशि के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है और साथ ही साथ जो है कुंभ राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण जो है चोट लगना, दुर्घटना होना, ब्लड लॉस होना या छोटी मोटी आने वाले 45 दिनों में सर्जरी इत्यादि को भी संकेत देता है जागृति जी। बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर के कुछ राशियों को चंद्र ग्रहण के दौरान खास ध्यान रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि होली का त्योहार के आसपास से पड़ रहा है, तो क्या होली के त्योहार पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब ग्रहण लगता है यह खगोलीय घटना है, यह हमारे जो है ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल में होने वाली ये घटनाएं हैं। और जब सूर्य या चंद्र पीड़ित होता है या ग्रहण लगता, पीड़ित होना क्या है, चंद्रमा का जो ताप है, चंद्रमा की जो ऊष्मा है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है वह सूर्य से वह प्राप्त करता है और जब वह ऊर्जा सीधा स्पर्श नहीं करती है, बात इसको सीधा समझिए जागृति जी, साधारण शब्दों में अगर इसको समझाया जाए कि कोई बात हम और आप
आप कर रहे हैं या कोई बात किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, दोनों में बहुत अंतर आता है। इसी प्रकार जब वह ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है, वह ऊर्जा जो है डिस्टर्ब होती है, तो साक्षात हमें भी यह धरा पर सिर्फ राशि या जातक नहीं, यहाँ सिर्फ मनुष्य नहीं डिस्टर्ब होगा, यहाँ पशु पक्षी डिस्टर्ब होंगे, यहाँ वृक्ष और पौधे डिस्टर्ब होंगे, प्रकृति की जितनी भी जीव आत्माएं हैं, जितने भी चीज़ों में जीव हैं, जितनी भी चीज़ों में जागृति हैं, वह सभी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होती। तो ऐसी अवस्था में यह जो घटना है होली पर, यह 100% जो है वह परेशान करेगी। एक चीज़ और आपको अब बोलता हूं, क्योंकि आपने यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। आप सब जानते हैं, आप लोग भी चैनलों के माध्यम से निवेदन करते हैं, मैं तो सावन में आप ही के मंच पर खुल करके बोला हूं कि जब नशा पान तब करिए जब कंठ पर रोकने की ताकत हो, आप शिव बनने के काबिल हो तभी करिए। और इस बार जो है मंगल राहु अष्टम में, सूर्य राहु बुध वहां पर बैठे रहेंगे। ऐसी अवस्था में इस बार जितना हो सके, कितने भी बड़े धुरंधर हो आप, कितने बड़े आपको अपने ऊपर भरोसा है, कितना भी नशा आप पचा सकते हैं, इस बार होली पर परहेज करिएगा। और खास करके जलीय नशा जिसमें जल तत्व हो, आप उसको पूर्ण रूप से बर्ताव करिएगा, नहीं तो कहीं न कहीं किसी न किसी बुरी घटना का यह संकेत भी दे देगा। अब बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर के होली के त्योहार के मौके पर कुछ लोग जो है नशे का सेवन भी करते हैं, तो उन लोगों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बार नशे से जितना हो सके वो दूर रहिए। राकेश जी, क्या विशेष टिप्स आप देना चाहेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन, क्योंकि यह दृश्य है भारतवर्ष में ही, सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं था। हालांकि मैं कहता हूं कि जब भी हमारे सौर मंडल में सूर्य चंद्रमा एक ही है, वही हम चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, हमें हर जगह वही प्रभावित करता है। और जाहिर सी बात है, हमारे कुछ भाई बंधु, अगर हम दूसरों को छोड़ भी दें तो हमारे कुछ भाई बंधु, हमारे कुछ जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर अमेरिका में दृश्य हो रहा है या साउथ अफ्रीका में दृश्य हो रहा है, तब भी हम प्रभावित इनडायरेक्टली होते हैं। ऐसी अवस्था में यह चंद्र ग्रहण जो है साक्षात हमारे यहाँ भारतवर्ष की भूमि पर दृश्य हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बर्ताव रहेगा गर्भवती स्त्रियों के लिए और साथ ही साथ बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, और उनकी जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही हो, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, और उनको तो और सतर्क रहने की जरूरत है। जिनकी चंद्र राहु या चंद्र बुध या राहु बुध की जो है महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। तुलसी के जो है रस निकाल करके गंगा जल में डुबो करके लेपन करिए, ललाट पर, मस्तक पर। गर्भवती स्त्रियां नाभि पर लेपन करें, बर्ताव करें। अगर आप जरूरी ना हो, कोई रोग ना हो, स्वस्थ हो, तो आप ग्रहण काल के दौरान भोजन लेने से परहेज करें। जब नया भोजन ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध करके, किचन इत्यादि साफ करके, धुल करके, जो है चूल्हा धुल करके तब आप भोजन बनाएं। यह आपके लिए जो है बेसिक बर्ताव है। और जागृति जी, एक शब्द भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप स्वयं नाम से ही जागृति फैला रही हैं, तो ग्रहण हो या कोई खगोलीय घटना, उसके विषय को लेकर के जागृति ही, यानी कि स्वजागरण ही आपका प्रथम जो है उपाय है। इसको आपको याद रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर सभी नियमों का पालन करते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से राकेश जी ने भी बताया कि आपको किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है, तो आप चंद्र ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं या जो प्रभाव वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा, आप उनसे बच सकते हैं। राकेश जी, एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगी। अमूमन ऐसा होता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिलचस्पी भी रहती है कि जब चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है तो वो उसको देखने के लिए जाएँ। तो क्या ये ऐसा जो दृश्य है वो देखना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में डालता है, या देख सकते हैं? देखिए, इसका शास्त्रीय प्रमाण भी है और आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बोलता हूं उसका जो है ज्योतिषीय प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बोलता हूं। पहली चीज़, हमने जिस कालखंड में इसको बर्ताव माना, उस समय ऐसे प्रोटेक्टिव लेंसेस नहीं थे, ऐसी प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं थी, तो सूर्य ग्रहण को सीधा देखने के लिए मना किया गया। हालांकि चंद्र ग्रहण को भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण उतना हानिकारक नहीं है देखना, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ऐसी विकिरणें होती हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं, हमें नकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं, तो ऐसी अवस्था में सीधा जो है प्रयास करना चाहिए। शास्त्र यही कहता है कि ग्रहण को जो है सीधा नहीं देखना चाहिए। इसका आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तीनों पहलू अलग अलग हैं। भाई, ग्रहण आध्यात्मिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू कहता है कि दोष लगता है सीधा देखने से, स्पर्श करने से। ज्योतिषीय पहलू है कि ऐसी किसी भी घटना को जो है प्रयास करना चाहिए कि अगर शुभतापूर्ण है तो उसको शुभकारी दृष्टि से सीधा देखा जाना चाहिए, अगर कुछ नकारात्मक है तो उसको जरूरी
जरूरी नहीं है देखना, या उसको बहुत ज़्यादा स्पर्श करने की जरूरत नहीं, यानी कि अग्नि को छू करके देखने की जरूरत नहीं कि उसको ताप है उसके अंदर, उससे तो आप जलेंगे ही जलेंगे। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक प्रमाण था सूर्य ग्रहण को लेकर के कि जो है उसकी जो रेज है वो हार्मफुल होती हैं, तो ऐसी अवस्था में सभी का निचोड़ यही है कि ऐसी चीज़ों को प्रयास यही करिए कि नग्न ना देखें। हालांकि चंद्र ग्रहण को देखने में कोई दिक्कत ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, ना ही जो है मैं ज्योतिषीय व्याकरण के रूप से मैं जानता हूं कि उसका कोई दोष नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम जो नकारात्मक प्रभाव है अगर उन पर हम ध्यान दें और जो टिप्स आपने दी है उनको फॉलो करें तो हम चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से कुल मिलाकर बच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए आप चंद्र ग्रहण है 3 मार्च 2026 को इस बार लगने जा रहा है। ऐसे में होली का त्योहार भी है। आपको होली के त्योहार के साथ साथ चंद्र ग्रहण के मौके पर भी किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हमें राकेश चतुर्वेदी जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आप भी चंद्र ग्रहण से पहले इन सभी टिप्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।